नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सियासत का फेर या आंकड़ों की बाजीगरी, मंत्री के 22 केस नहीं दिखे पुलिस को। सियासत के फेर में आंकड़ों की बाजीगरी कहे या फिर मानवीय भूल, क्योंकि ये मामला सीएम भजनलाल सरकार के मंत्री से जुड़ा था। थानेदार ने मंत्री को खुश करने के लिए या फिर बिना जानकारी के मंत्री जी के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं होने की बात कोर्ट में लिख डाली। इधर खुफिया पड़ताल में सामने आया है कि मंत्री के खिलाफ 22 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और जानकारी ठीक करवाकर कोर्ट में भिजवाई गई। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 25 सीटों को क्लस्टरों में बांटा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा नेतृत्व एक बार फिर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुट गया है। यही कारण है कि बीजेपी नेता कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काम में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देश में सभी लोकसभा सीटों को 140 क्लस्टरों में बांटा गया है। वहीं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है। इन क्लस्टरों में राजस्थान के प्रमुख बीजेपी नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी संगठन का मानना है कि जीतो बूथ जीतो चुनाव, इस आधार पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मिशन 25 को लेकर बोले राजेंद्र राठौड़, बीजेपी की तैयारी पूरी। जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ कल हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने राठौड़ का स्वागत किया। वहीं राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की हमने पूरी तैयारी कर ली है और हमारा तीसरी बार मिशन 25 का सपना पूरा होगा। साथ ही चुनाव लड़ने के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के आलाकमान की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा किया जाएगा। आम्रपाली होम बाइट्स, ध्यान दें, अब फ्लैट के लिए ऐसे मिलेगी एनओसी। नोएडा के आम्रपाली प्रोजेक्ट में फंसे हजारों खरीदारों की मुश्किलें अब कम होने जा रही है। आम्रपाली प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कोर्ट रिसीवर खरीदारों के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन शुरू करने जा रही है। बता दें कि बार बार नोएडा ऑफिस का चक्कर काटने से बायर्स परेशान थे। ऐसे में आम्रपाली समूह के 5 प्रोजेक्ट के खरीदारों को अब कोर्ट रिसीवर या एनबीसीसी के ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम्रपाली प्रोजेक्ट के कोर्ट रिसीवर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी ने साफ कर दिया है कि फ्लैट खरीदारों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। तो 2025 तक किसी भी हालात में होम बायर्स को उनके घर की चाबी दे दी जाएगी। राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, अगले 2 दिन हो सकती है बारिश। राजस्थान में सामान्य चल रहा मौसम आगामी 2 दिन में फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है। शनिवार को चली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अभी भी प्रदेश के करीब आधा दर्जन इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे बना हुआ है। शनिवार को हनुमानगढ़ का संगरिया सबसे ठंडा शहर रहा। वहां न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है। पहले एमओयू तो दिखा दो, सीएम भजनलाल की यात्रा पर सचिन पायलट का निशाना। लोकसभा चुनाव से पहले ईआरसीपी को लेकर राजस्थान के सीएम भजनलाल की आभार यात्रा पर सचिन पायलट ने निशाना साधा है। दौसा में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा, पहले एमओयू तो दिखा दो हमको। एमओयू साइन किया है, कितना पानी हमारे प्रदेश को मिलेगा, जितना हम लोग चाहते थे, जितना हमने मांगा था, क्या उतना पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए और उद्योगों को मिलेगा या नहीं? अभी तक सिर्फ भाषण हो रहे हैं, आभार यात्रा निकाल रही हैं। सदन में पहली बार उस एमओयू पर चर्चा हो रही है जिसे रखा ही नहीं गया। हमें आज तक नहीं पता कि क्या बंटवारा किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हितों के साथ को समझौता नहीं किया जाए। जितना हम लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम उतना पानी मिले, अब चुनाव आ रहे हैं तो यात्रा निकाल रही है। स्वागत की, धन्यवाद की, लेकिन जनता बताएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले बहुत अच्छा रहेगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारत जापान का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू, महाजन के दोहरों में जुटे 80 सैनिक। भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन का 5वां संस्करण रविवार को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह अभ्यास 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक चलेगा। धर्मा गार्डियन के एक वार्षिक अभ्यास है जो भारत और जापान में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। दोनों पक्षों के दल में 40 सैन्य कर्मी शामिल हैं। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों की ओर से किया जा रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन कर रही है।
राजस्थान में ईआरसीपी पर फिर गरमाई सियासत। गहलोत बोले जनता को धोखा दे रही है भजनलाल सरकार। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक बार फिर ईआरसीपी के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ईआरसीपी पर धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा है कि भाजपा नेता ईआरसीपी को लेकर भ्रम पैदा कर रही हैं और प्रदेश की जनता को धोखा दे रही हैं। रेलवे महिलाओं को देता है ये 5 स्पेशल सुविधाएं। यदि देर रात महिला ट्रेन में सफर कर रही है और टिकट नहीं ली है, गुम हो गई है या उसके पास टिकट नहीं है, तो टीटीई ट्रेन से नीचे उसे नहीं उतार सकता। टिकट काउंटर पर अगर महिलाओं के लिए अलग से लाइन नहीं लगी है तो महिला सबसे आगे जाकर अलग से लाइन लगाकर टिकट ले सकती है। रेलवे ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 जारी कर रखी है, जिसके जरिए किसी भी समय महिलाएं सिक्योरिटी मांग सकती हैं। गर्भवती महिलाओं, सीनियर सिटीजनों, 45 साल से उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए स्लीपर क्लास में लोअर बर्थ का कोटा होता है। ऐसे में महिला अपनी बर्थ बदलवा सकती है। रेलवे सुरक्षा बल ने मेरी सहेली मुहिम चलाई है, जिसमें महिला पुलिस यात्रियों के पास जाकर परेशानी पूछकर समाधान करती है। एक क्लिक पर कंप्यूटर में खुलेगी सरकारी स्कूलों के शिक्षक की पूरी कुंडली। अब कंप्यूटर में एक क्लिक करने पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक की पूरी कुंडली खुल जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को जानकारी के लिए स्कूलों के फेरे नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही कंप्यूटर पर एक क्लिक कर गुरुजी की पूरी कुंडली खंगाल सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नवाचार करते हुए सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों की पूरी जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने का नवाचार करते हुए शिक्षा महकमे के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जापान में पर्यावरण का पाठ पढ़ाएंगे भारत के 7 युवा। भारत स्काउट व गाइड के रोवर स्काउट जयेश्वर प्रजापति जापान में पर्यावरण का पाठ पढ़ाएंगे। जापान में होने वाली जापान पूर्वी एशिया नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ्स में उनका चयन हुआ है। सीओ स्काउट जोधपुर छतर सिंह पीडिया ने बताया कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन सेंटर की ओर से टोक्यो में 5 मार्च से 12 मार्च तक आयोजित कार्यक्रम में सार्क देशों के सदस्य शामिल होंगे। इसमें पर्यावरण को लेकर विचार विमर्श होगा। रोवर लीडर व सहायक राज्य संगठन आयुक्त जोधपुर मंडल बाबू सिंह राजपुरोहित ने बताया कि भारत से 7 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें जयेश्वर उत्तर भारत से एकमात्र रोवर स्काउट है जो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर जोरदार हमला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़ी में विशाल ईआरसीपी धन्यवाद सभा को संबोधित किया। सीएम ने सभा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि सोनिया गांधी को राहुल गांधी की और अशोक गहलोत को वैभव गहलोत की चिंता है। सीएम ने कांग्रेस को परिवारवादी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर खुले मंच से हम जमकर बखान करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत को अपने बेटों की चिंता सता रही है। सोनिया गांधी बेटे राहुल की चिंता कर रही है और अशोक गहलोत बेटे वैभव की चिंता कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है, यह परिवारवाद कांग्रेस को खाकर रहेगा। दौसा सांसद ने पूर्व सीएम गहलोत पर किया पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ईआरसीपी को लेकर दिए गए बयान पर दौसा सांसद जसकौर मीणा ने पलटवार किया है। सांसद ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु नियत राखी तेह जैसी। उन्होंने कहा कि जुमलेबाजी कांग्रेस राज में थी, अब राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिलेगा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी तंज कसा। धर्मांतरण मामले पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले, सरकार बनाए सख्त कानून। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को बाड़मेर के दौरे पर रहे। वहां मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए देवनानी ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्र विरोधी ताकतें धर्मांतरण करवाकर भारत को कमजोर करना चाहती है। ऐसे में राज्य सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कानून बनाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का मामला निश्चित रूप से गंभीर और चिंताजनक है। 2018 में वसुंधरा सरकार के दौरान हमने धर्मांतरण पर कानून भी बनाया था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से कानून लागू नहीं हो पा रहा था।
सीएम के आश्वासन के बाद खत्म हुआ 39 दिन जारी जाटों का महापड़ाव। बता दें कि भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज के लोग केंद्र की सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जिले के गांव जयचोली में 39 दिन से महापड़ाव डाला हुआ था। सीएम से मुलाकात के बाद जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने ईआरसीपी धन्यवाद यात्रा के दौरान भरतपुर पहुंचे सीएम मंजुनाथ शर्मा से मुलाकात कर धन्यवाद ज्ञापन दिया। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने महापड़ाव स्थल पर पहुंचकर महापड़ाव को स्थगित करने की घोषणा की।